शिकारी श्री नेमिनाथ भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो शाश्वत नहीं होते हैं, नैमित्तिक होते हैं। किसी निमित्त विशेष को लेकर के श्रावक लोग जो है उस पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं। अष्टानिका आदि जो पर्व आते हैं, अष्टमी चौदस के जो पर्व आते हैं, दश लक्षण धर्म के जो 10 दिन आते हैं, 16 कारण के आप पर्व मनाते हैं, ये पर्व तो शाश्वत पर्व माने जाते हैं। अनादिकाल से इन पर्वों को मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी तिथि भी आती है जो किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव से, किसी विशेष साधना के द्वारा, किसी विशेष कार्य के द्वारा सारी दुनिया उसे याद रखती है। जो शाश्वत चले हुए आ रहे पर्व हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हमें तो बैठे बिठाए मिल गया है। जितने भी अकृत्रिम होते हैं, चाहे चिन्बिंब हो, चाहे जिनालय हो, चाहे रचनाएं हैं, उसमें किसी विशेष व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन कुछ तिथियां, कुछ पर्व, कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जो विशेष व्यक्तियों के द्वारा किए हुए कार्यों के कारण अविस्मरणीय माने जाते हैं। वे व्यक्ति ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो अपने किए हुए कार्यों को आने वाले समय के लिए, आने वाले लोगों के लिए विशेष स्थान दिला देते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं, आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे देख करके सारी दुनिया उसे हमेशा याद करे? आप लोग अपना बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, उसमें आपका कोई योगदान होता है? बताना। कोई योगदान नहीं होता, आपका कोई योगदान नहीं होता। फिर भी आप उसे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। लेकिन यदि कुछ मनाना ही है, उन तिथि को मनाना सीखो, उन दिनों को याद करना सीखो, उन पर्वों को याद करना सीखो कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ एक ऐसा कार्य, उस व्यक्ति ने जिस ऊंचाइयों को छुआ अपने जीवन में जीते जी, जिस रास्ते पर वो चला, जिस मुकाम को उसने हासिल किया, उस मुकाम को हासिल करने के पश्चात भी वो व्यक्ति भले ही चले जाए इस दुनिया से, हमारे सामने न हो, भले ही उसके जाने में हजारों वर्ष क्यों ना निकल गए हों, फिर भी हम उसे याद करते हैं, फिर भी हम उसे भुला नहीं पाते हैं। जब ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, ऐसा कोई कार्य हमें मिल जाए, तो समझना है दुनिया का बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। तो हम सिर्फ एक बात आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, क्या आपको कोई याद है ऐसा कोई कार्य आपने अपने जीवन में किया हो जिसे सारी दुनिया याद करे,
आपके जीते जी और आपके मरने के बाद भी। कोई है ऐसा व्यक्ति? हाँ, मरने के बाद तो कुछ लोग याद करते हैं। कौन याद करता है? परिवार के लोग ही याद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मरने के पश्चात परिवार के अलावा समाज के लोग भी याद करते हैं। कुछ और बड़े लोग होते हैं जिनके इस दुनिया से जाने के पश्चात समाज ही नहीं, सारा राष्ट्र, सारी दुनिया जिन्हें याद करती है। यदि हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे मरने के पश्चात भी सारी दुनिया हमें याद करे, तो समझना हमारे जीवन का कोई मोल है, हमारे जीवन की कोई कीमत है। हमने अपने जीवन को सिर्फ साधारण तरीके से जिया नहीं है, अपने जीने के तरीके से उसे हमने अविस्मरणीय बना दिया। हमारी बात समझ में आ रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? सभी लोग अपने अपने भीतर झांक करके देखो और एक संकल्प लेना सभी से कह रहे हैं, मरने के पहले कोई ना कोई ऐसा कार्य हम अवश्य करके जाएंगे, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो। वह कार्य सिर्फ हम तक सीमित ना रहे, वो हमारा कार्य किन्हीं चंद लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाए। वे लोग उसे बहुत अच्छे से याद कर सके, न केवल उसका याद स्मरण करें बल्कि अपने हृदय में बैठा भी लें, उसकी पूजा भी करें, बहुत भक्ति भाव से भर करके उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाए। तो समझना जीवन में हमने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ उपलब्धि हासिल की है। और यह नहीं किया तो हमारा जन्म लेना और हमारा मर जाना कोई मायने नहीं रखता। हजारों मनुष्य रोज पैदा होते होंगे ना, हजारों की संख्या में रोज पैदा होते हैं और हजारों की संख्या में रोज मरते भी होंगे। लेकिन इतने सारे पैदा होने के पश्चात भी उनकी बर्थडे याद करने वाले कोई नहीं रहते, और इतने सारे मरने वालों के पश्चात भी उनकी पुण्यतिथि को भी याद करने वाले कोई नहीं रहते। लेकिन इन हजारों लाखों में कुछ विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं, हो सकता है वो जब जन्मे थे उनके जन्म तिथि को याद करने वाले लोग ना हो, लेकिन वो जब इस दुनिया से गए तो उन तिथि को याद करने वालों की संख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हो जाती है। जब ऐसे व्यक्ति को स्मरण में लाया जाता है और खासकर उसके जाने के पश्चात याद किया जाता है, तो मान करके चलना वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह सामान्य की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति नहीं कहलाता है, वह विशेष की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति हो जाता है और उसे दुनिया महान व्यक्ति की उपाधि दे देती है, बहुत बड़े व्यक्ति की उपाधि दे देती है, बिना कोई स्वार्थ के उपाधि से विभूषित कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके जाने के पश्चात दुनिया और अच्छे से उससे बेनिफिशियल होने लगती है, उन्हें लाभ प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वे कार्य ही अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का करके गए हैं। व्यक्ति को यदि अमर होना हो, आप लोग अमर होना चाहते हैं? कितने लोग अमर होना चाहते हैं? है मंत्र, आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं, आप अमर हो सकते हैं। हम कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जानते हैं व्यक्ति अमर कैसे होता है? शरीर से अमर नहीं होता है, व्यक्ति अमर बनता है अपने किए हुए कार्यों से। वे कार्य उसे
अमरता की श्रेणी में ला देती है। आचार्य भगवान की समाधि हुए कितना समय हुआ? 17 फरवरी 2024। अब जून का महीना चल रहा है, 3.5 महीने से ज्यादा हो गए, 4 महीने होने को आ गए। आचार्य भगवान हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं, उनके दर्शन भी नहीं होते, लेकिन उन्हें याद करने वालों की संख्या अभी भी बढ़ते जा रही है, जा रही है। क्यों हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्यों आप लोग उनका अर्घ चढ़ाते हो? क्यों आप लोग उनके जाने के बाद भी उनकी पूजा करते हो? बता सकते हो? आने वाली पीढ़ी तो जिन्होंने उन्हें देखा भी नहीं है, वो भी उनका अर्घ चढ़ाती है, वो भी उनकी पूजा करती है। क्यों आखिर? बताओ क्यों? बहुत सारे आचार हुए हैं, पंचम काल की ही बात है, पंचम काल में सैकड़ों आचार हो गए, लेकिन हर आचार्य, हर मुनि की पूजा श्रावक नहीं करता। उनकी समाधि होने के पश्चात कोई याद भी नहीं करता उन्हें। याद है आपको कितने सारे मुनि महाराज चले गए इस दुनिया से, समाधि पूर्वक मरण हो गया जिनका? याद है आपको? सबका नाम पता? नहीं पता? नहीं पता? आपको तो छोड़ दो, हमें भी नहीं पता। कितने मुनियों की समाधि हो गई, कितने आचार्यों की समाधि हो गई, कब वे चले गए, कैसे वे चले गए, कभी याद भी नहीं आता। और याद करने की कोशिश भी अपन नहीं करते, कभी दिमाग पर जोर भी नहीं डालते कि उन मुनिराज को तो याद कर ले। हम सामान्य श्रावक की बात नहीं कर रहे, अभी हम मुनि महाराज की बात कर रहे हैं। श्रावक तो ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, वो अपने परिवार के लिए जीता है। लेकिन मुनिराज तो आत्मा का कल्याण करने वाले होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं, समाज का भी कल्याण करने वाले होते हैं। किसी को कुछ संकेत दे करके, व्रत नियम दे करके उसका कल्याण कर जाते हैं। जिन मुनिराज के दर्शन करके उन्हें सम्यक दर्शन भी हो जाता है। यानी वे सामान्य विभूति तो नहीं है, पंचम पद में आने वाले, पंचम परमेष्टि माने जाने वाले। आप लोग नमो लोए सव्य सगुणम इस पद को हमेशा कहते हो, कहते हो कि नहीं? हमेशा कहते हो। यानी वो पूज्यता जिन्होंने अपने जीवन में पाई, ऐसा कार्य किया, सामान्य कार्य नहीं, विशेष कार्य किया। ये पूज्य पद पाना आसान नहीं होता है, और पंचम परमेष्टि के पद को पा जाना, नमोकार मंत्र में उस व्यक्ति का नाम आ जाना आसान नहीं होता है। अनंत अनंत जीव होते हैं, उनका नाम उन पदों में नहीं आता। अब समझने की कोशिश करना हम क्या कहना जा रहे हैं। मुनि होकर के भी, मुनि तो छोड़ दो, आचार्य होकर के भी उन्हें याद करने वाली दुनिया नहीं होती है। क्यों आखिर? और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे आचार्य भगवान, उन्हें याद करने वाली सारी दुनिया है। वे भी आचार्य, ये भी आचार्य। वे भी 36 मूल गुण का पालन करते थे, ये भी 36 मूल गुण का पालन करते। फिर क्या अंतर दोनों में कि एक को दुनिया याद नहीं कर रही और एक अमर हो गए। बता सकते क्या अंतर? अब देखना, वह तिथि दुनिया याद करेगी हमेशा, उसे पर्व के रूप में सेलिब्रेट करेगी, पर्व के रूप में मनाएगी। वो तारीख, वो दिन, वो समय, वो स्थान, वो क्षेत्र, सब कुछ पूज्य हो गया। वो द्रव्य पूज्य हो जाता है, वो क्षेत्र पूज्य हो जाता है, वो काल पूज्य हो जाता है, वो भाव पूज्य हो जाता है। और तो और जो उनके निकट आ जाता है वो भी ऊंचा उठ जाता है। और एक वह व्यक्ति है जिसने वैसा ही काम किया, फिर भी वो पूज्यता उनके जाने के बाद नहीं आ पा रही। उस तिथि को याद करने वाला कोई नहीं।
उस काल को याद करने वाला, उस क्षेत्र को याद करने वाला। यानी क्षेत्र मतलब जहां से उनकी समाधि हुई। इतने आचार्यों की समाधि हुई हो गई, आपको याद है सबकी समाधि कहाँ से हुई? उनके समाधि का क्षेत्र जहाँ छतरी बनी है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वो काल भी नहीं पता, वो क्षेत्र भी नहीं पता। लेकिन आचार्य भगवान को जब अपन देखते हैं तो हर व्यक्ति जाने के बाद भी उन्हें याद कर रहा है। उस चंद्रगिरी डोंगरवाड़ा क्षेत्र को याद करता है। आज भी कई लोग हैं उस समाधि स्थली में जाते हैं, परिक्रमा करके लौट करके आ जाते हैं। वहाँ जा करके कायोत्सर कर लेते हैं, जाप दे लेते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं और अपनी आंखों में आंसू भी ला लेते हैं। क्यों? आखिर इसे पकड़ने की कोशिश करो। जो व्यक्ति इस क्यों को पकड़ लेता है, क्यों उस क्षेत्र को हम पूज्य मान रहे हैं, क्यों उस काल को, उस तिथि को हम पूज्य मान रहे हैं, क्यों उस पर्व को हम पूज्य मान रहे हैं। देखना, अभी जो बात हमने कही थी, अनादि अनिधन पर्व होते हैं, चाहे वो अष्टानिका हो, 10 लक्षण पर्व हो, वो काल भी पूज्य है। लेकिन वो पूज्यता क्यों पाया हमें नहीं पता, वो अनादिकाल से चला ही आ रही है। लेकिन एक ऐसा भी काल आ जाता है, एक ऐसी भी तिथि आ जाती है, एक ऐसा भी दिन, एक ऐसा भी पर्व आ जाता है जो उस व्यक्ति के किए हुए कार्यों के द्वारा पूज्यता को पा जाता है, और एक ऐसा स्थान भी आ जाता है ना। आप लोग सम्य शिखर जी जाते हो, जाते हो, सभी लोग जाते हैं। कितने लोगों ने सम्य शिखर की वंदना की है? सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर। क्या मिलता है वहां जाकर के, बताओ ना। कोई भगवान की मूर्ति है वहाँ, कोई मंदिर है वहाँ पहाड़ पे? आप 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हो, 9 किलोमीटर की पूरी वंदना है, और 9 किलोमीटर उतरना है। 27 किलोमीटर की लंबी यात्रा आप करते हो। इतनी लंबी यात्रा करते हो। यदि आपसे कहा जाए कि 5 किलोमीटर रोज चलना है तो नहीं चल पाओगे। चल पाओगे? और तो छोड़ दो, वहाँ कहा जाए कि मुनि महाराज का विहार है, 8 किलोमीटर तक आज पैदल चलना है, हाँ, तो आप 8 कदम चलोगे और लौट करके आ जाओगे। ऐसी है कि नहीं? कुछ लोग 80 कदम चलेंगे और लौट करके आ जाएंगे। किनके साथ चलना है? मुनिराज के साथ चलना है। मुनिराज तो दिख रहे हैं, मुनिराज स्वयं चल भी रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, फिर भी लौट करके आ जाओगे। और सम्य शिखर की उस तीर्थ वंदना को जो 27 किलोमीटर है, क्या है वहां पर? कोई जिनाला है पहाड़ पर? जिन टोकों में आप नमोस्तु करते हो, जिन टोकों में खड़े होकर के बैठ करके आप कायोत्सर करते हो, जिन टोकों में आप अर्घ चढ़ाते हो, जिन टोकों की आप पूजा करते हो, क्या मिलता है वहां पे? एक बात बताना, मिट्टी के अलावा क्या है, क्या वहां पर बताओ। सम्य शिखर की प्रत्येक टोकों में मिट्टी ही तो है, न भगवान की प्रतिमा है, न जिनालय है, कुछ भी नहीं है वहां पर। क्या मिलता है आपको? क्यों जाते हो बताओ? कारण क्यों जाते हो? सम्य शिखर की वंदना करने क्यों जाते हो? देखो, मंदिर जाते हैं अपन तो भगवान की प्रतिमा देख करके एक ऊर्जा मिलने लगती है, भाव अलग ही होने लगते हैं, भगवान के दर्शन करके होते हैं ना। लेकिन उन टोकों में कुछ भी नहीं है, आसानी से मन लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यक्ति जाता है और बड़े श्रद्धा से जाता है। कई लोग तो ऐसे होंगे, कई श्रावक तो ऐसे होंगे जिनका नियम होगा हर वर्ष जाना। कई ऐसे भी श्रावक हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक में जाकर के वहाँ वंदना करते हैं, लाड़ू चढ़ाते हैं। ऐसे भी श्रावक हैं, यानी साल में वह 24 बार जाते हैं। ऐसे भी श्रावक हैं। हमने उनसे पूछा, एक दिल्ली के श्रावक आते थे, उनका नियम है कि जिन तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण है कि वो वहीं जाकर के लाड़ू चढ़ाते थे। 24 तीर्थंकर तो 24 बार जाते थे। हमने उनसे पूछा, 24 बार साल में जाने की क्या आवश्यकता? ऐसा भी तो हो सकता है, अपने ही मंदिर में खड़े होकर के उन तीर्थंकर भगवान को याद कर लो, कुंतुनाथ भगवान को याद कर लो, ज्ञानधर कोट टोक से भगवान मोक्ष पधारे, आज उनका मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम
अथवा मोक्ष फल प्राप्त है, जो भी आप बोलते हैं, निर्वाण कल्याण प्राप्त है, राड़ू निर्वपामी तीति स्वामी, क्यों नहीं कर लेते? बोले नहीं महाराज, वहां जाकर के जो विशुद्धि पैदा होती है, वहां जाकर के जो भाव पैदा होते हैं, बोले मंदिर में होते ही नहीं। तो उनसे पूछा क्या मिलता है वहां जाकर के आपको, ऐसा क्या मिल जाता है? भगवान मिलते हैं, भगवान के चरणों का, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक मिलता है, गंधोदक मिलता है। बोले नहीं मिलता। फिर क्या मिलता, क्यों चले जाते हैं? बोले इस कारण चले जाते हैं, उस माटी को जैसे ही छूते हैं तो वो तीर्थंकर भगवान याद आ जाते हैं। धन्य है ये क्षेत्र जहां बैठ करके उन्होंने अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया, यहीं बैठ करके उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया जो अनादि काल से परंपरा चली आ रही थी, संसार में भटकने की वो परंपरा को यहाँ पर समाप्त कर दिया। जो कार्य उन्होंने यहाँ बैठ करके किया, जिस मोक्ष पद को यहाँ बैठ करके जिन्होंने पाया, और जब तक वे रहे, जिन जीवों का, असंख्यात जीवों का कल्याण उन्होंने किया, यानी वे ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महात्मा थे जो अपने लिए कभी नहीं जिए, जो जिए तो सिर्फ अनेकानेक जीवों के कल्याण के लिए जिए। उनका जीवन जब तक वो जिए, उनके दर्शन मात्र से कईयों का कल्याण हो गया। दर्शन तो छोड़ दो, उनकी रेंज में आते ही, समोसरण के निकट आते ही कई लोगों का कल्याण हो गया। बस तो वे ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, जिनकी साधना का फल स्वयं के लिए नहीं मिलता है। किसके लिए मिलता है? दूसरों के लिए मिलता है। नदी जैसे अपना जल स्वयं नहीं पीती ना, पीती है क्या? गंगा नदी अपना जल पीती प्यास बुझाने के लिए? नहीं पीती। क्यों गंगा को पूज्य माना जाता है? क्यों भारतीय संस्कृति में नदी की पूजा की जाती है? बता सकते? सिर्फ इसलिए कि वो कई लोगों को जीवन दान देने वाली होती है। उस गंगा जल को पीने से कई लोगों का जीवन बच जाता है। उस गंगा जल का प्रयोग करने से अन्न का उत्पादन हो जाता है, अन्न को खा करके वो अपना जीवन चला लेते हैं। यानी वह गंगा नदी का जल था कि आज उस गंगा नदी के कारण हम और आप जी रहे हैं। यानी वह जैसे नदी होती है, वह सिर्फ और सिर्फ उपकारी होती है, परोपकारी होती है। वह स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं करती है। वो लंबी यात्रा करती है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हजारों किलोमीटर तक वो बहती है। किसके लिए बहती है? स्वयं के लिए। स्वयं को पान करती है, अपने पानी का पान नहीं करते। अच्छा, आप लोग जी रहे हो, कितने वर्षों से जी रहे हो बताना? कोई 30 साल से, कोई 40 से, कोई 50 से, कोई 60-70 से। आप लोग भी बह रहे हो, आप लोग भी जी रहे हो। आपके जीने से कितने लोगों का परोपकार हुआ, थोड़ा सा हमें जानना चाहते हैं। कितने का उपकार हो गया? आपके जीने से कितने लोगों की प्यास बुझ गई, कितने लोगों की भूख शांत हो गई, कितने के परिणाम संभल गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, उनके जीने से कईयों के परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये तो हो ही जाता है, हो जाता है कि लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, मार देते हैं, उसका दिमाग खराब कर देते हैं। कई होंगे ऐसे जिनके रहने के कारण लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। मंदिर में भी होंगे कई ऐसे जिनके आते ही चे चे पेपर शुरू हो जाती है, और जिनके जाते ही एक शांति का वातावरण हो जाता है। लोगों का मन बड़ा अच्छा लगता है। कब लगता है? जब वो जाते हैं यहाँ से। और लोगों का मन बड़ा खराब होता है, कब होता है? जब वो आ जाते हैं। तो आप लोग कैसे? आपके मंदिर आने से लोगों का मन पूजा में लगने लगता है कि आपके मंदिर में आने से लोगों का मन उचटने लगता है? बताना। चलो मंदिर तो छोड़ दो, आपके घर की ही बात ले लेते हैं। जब आप घर में शाम को लौट करके जाते हो तो घर के लोग खुश होते हैं?
कि सोचते हैं अरे अब आ गए, अब टेंशन शुरू हो जाएगा घर में। क्यों बताना। सासू माँ जब मंदिर से लौट करके आती है तो बहू खुश होती है कि दुखी हो जाती है? बताओ। हाँ, खुश होती है कि दुखी हो जाती है? अच्छा, जब सासू माँ मंदिर जाती है तो कितनी खुशी होती है? खुशी होती है। क्यों खुशी हो रही? पूजा करने जा रही है, धर्म करने जा रही है, इस कारण खुशी हो रही? नहीं, बोले जब जाती है तो घर में बड़ी शांति बनी रहती है, इस कारण खुशी होती है। ऐसी है? ऐसी है? तो आप लोगों का इंतजार किस लिए किया जाता है? घर में आने का इंतजार किया जाता है कि जाने का इंतजार किया जाता है घर से? नहीं, कई लोग भावना भाते हैं कि हमारे घर के लोग रोज मंदिर जाएं, पूजा करें, अभिषेक करें। अच्छी भावना है कि नहीं? अच्छी भावना मानी जाती है ना। घर का हर सदस्य जो है मंदिर जाकर के प्रभु का अभिषेक करे, पूजन करे, जाप दे, स्वाध्याय करे, भाना भी चाहिए। लेकिन ये भावना दो तरीके से भाई जाती है। एक इस तरीके से भाई जाती है कि जब ये मंदिर जाएंगे तो इनका आत्मा का कल्याण होगा, ये व्यसनों से बच जाएंगे, जीवन बहुत अच्छा होगा। और एक दूसरी तरीके से किस लिए भाई जाती है? जब ये मंदिर जाते हैं अथवा जाती है तो घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। बोले इनके जाने से घर में रामायण और इनके आने से घर में महाभारत। क्या होता है? आपसे पूछना चाहते हैं, आपके घर से जाने से रामायण का माहौल क्रिएट होता है कि महाभारत का? और घर में आने में, यदि आपके घर में आने से महाभारत का वातावरण बन रहा है तो समझना जीवन में क्या किया है। आपके घर के मेंबर ही इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाने का इंतजार कर रहे हैं? बोले मंदिर में। बोले सिद्ध चक्र विधान हो तो और अच्छा, 8 दिन की फुर्सत। बोले रोज की पूजा में तो 1 घंटे की फुर्सत मिलती थी, और जिस दिन 1024 अर्घ हो, बोले उस दिन तो बहुत लंबा आराम मिलता। आराम मिलता? किसे आराम मिलता है? बता। विधान हुआ था ना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था ना, हुआ था। बहुत सारे लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे। जब यहाँ बैठ कर के सवेरे से आप 12 बजे तक पूजा कर रहे थे तो घर के लोग खुशियां क्यों मना रहे थे? इन्होंने बहुत पुण्य कमाए, पुण्य का कार्य किया, इसलिए खुशियां मनाते हैं कि सवेरे 6 से 12 जो है बढ़िया रामायण का दृश्य देखने मिलेगा घर में। बताइए, आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये तो हो गई 1 घंटे की बात। कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन ऐसा होता है, उनके जाने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं, मरने के बाद खुशियां मनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो हमेशा याद करते हैं, पल पल याद करते हैं, और उस विशेष तिथि को तो अच्छे से याद करते हैं, पुण्य तिथि को स्मरण में लेकर के आते हैं। बोले एक महान व्यक्ति समाज से चला गया, एक परोपकारी व्यक्ति समाज से चला गया, जिसका जीवन स्वयं के लिए नहीं था, जिसका जीवन था तो अन्यों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। क्यों आचार्य भगवान की स्थिति को सारी दुनिया याद कर रही है? क्यों आचार्य भगवान उसके क्षेत्र को सारी दुनिया याद कर रही है? क्या जैन, क्या जैन, क्यों याद कर रहे हैं? क्यों अन्य मुनि राज को याद नहीं कर पाती? उनकी पुण्यतिथि को, समाधि दिवस को याद नहीं कर पाती? उनका दीक्षा दिवस कब हुआ वो भी याद नहीं रहता है, नहीं रहता याद। लेकिन आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस सबको याद होगा, उनका समाधि दिवस सबको याद रहेगा। वे कब आए, कब गए, कितने बार यहाँ आए, कितने बार गए, सब याद रहता है। क्यों? इस कारण को पकड़ने की कोशिश करो। जो व्यक्ति इस कारण को समझ लेता है उसकी दृष्टि बड़ी अद्भुत हो जाती है, फिर उसके जीने का ढंग भी एक अलग ही प्रकार का हो जाता है। कहने का मतलब है, जब हम परोपकार के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमें सारी दुनिया याद करती है, और जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हमें कोई याद नहीं करेगा।
जब व्यक्ति परोपकार के लिए कुछ कार्य करता है तो वह उसका परोपकार का किया हुआ कार्य उसे अमरता की श्रेणी में लेकर के आ जाता है। व्यक्ति महान तब बनता है, व्यक्ति अमर तब बनता है जब वो अपने को गौण करके दुनिया के लिए कुछ करने वाला होता है। जैसे वो नदी को याद किया जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता देखना, वो सूरज की भी उपासना करती है। क्यों? क्योंकि सूरज से उसे प्रकाश मिलता है, प्रताप मिलता है, अन्न की शक्ति मिलती है, जीने की शक्ति मिलती है। सूर्य ने परोपकार का कार्य किया, नदी ने परोपकार का कार्य किया, और तो और उस रोटी के भी पैर पड़े जाते हैं, अन्न के भी पैर पड़े जाते हैं। क्यों? अन्न से ही जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। जल की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वायु को लोग याद करते हैं। ये बात अलग है, उसे देवता का नाम दे देते हैं, अग्निदेव, वरुण देव, भूदेव आदि अलग। लेकिन उसके पीछे जो तर्क छिपा हुआ है, उसके पीछे जो दृष्टि छिपी हुई है, वो दृष्टि बड़ी अद्भुत दृष्टि है। और वह सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वे एक इंद्रिय जीव हैं। देखो तो सही, जल एक इंद्रिय जीव, अग्नि एक इंद्रिय जीव, वायु एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव होकर के वो परोपकार का कार्य कर जा रहे हैं, सबके लिए सब कुछ बांटते चले जा रहे हैं। और आप लोग कौन, कितने इंद्रिय हो? 5 इंद्रिय। असंगी कितने हैं आप? असंगी बिना मन वाले कितने हैं? और संगी कितने हैं? संगी हो, संगी का अर्थ क्या होता है? मन वाला नहीं, इतना ही नहीं होता है। संगी का अर्थ होता है जो अपने मन का सदुपयोग करना जानता है, अपने मन को अच्छे से अच्छे कार्यों में लगाना जानता है, अपने मन को बुरे कार्यों से हटा करके, बुरी दिशा से हटा करके अच्छी दिशा में बढ़ाने का कार्य करता है, अपने मन का सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, तो समझना सही मायने में वह संगी है। जिनवाणी स्तुति करते हैं ना, उसमें एक आती, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी होकर असैनी है। हाँ, तो आप लोग सैनी होकर के क्या हो? असैनी। संगी होकर के क्या हो? असंगी। बिल्कुल। जिनवाणी को उर में यानी हृदय में धारण नहीं करने का अर्थ है जो जिनवाणी की शिक्षा है, जो प्रभु ने कहा है, जो गुरु ने कहा है, उस कार्य को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, उस कार्य को जो अपनाता नहीं है, वह संगी होकर के भी असंगी की भांति जीवन जीने वाला होता है। हाँ, तो यहाँ सानोदा वाले कैसे हैं पूछना चाहते हैं। कल ही आए हैं, पहली बार है। विश्वेश्वर महाराज जी तो बहुत जानते हैं, हम जानते नहीं, परिचित नहीं है, ज्यादा परिचय है। कितने संगी जीव यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ खड़े करें। कितने संगी जीव यहाँ बैठे हुए हैं, मन वाले और मन का सदुपयोग करने वाले। हाँ, मन का सदुपयोग करने वाले, मन का अच्छे कार्यों में उपयोग करने वाले, पुण्य कार्य में करने वाले। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय, हाँ ऐसा ही कुछ है वो, परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार के लिए, हाँ, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूत। परोपकार के लिए नदी बहती है, परोपकार के लिए वृक्ष में फल फलते हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, और परोपकार के लिए सज्जन पुरुष का वैभव होता है, उनका जीवन होता है। बस जब हम अपने को गौण करके पर की ओर दृष्टि कराने लगे,
पर के उपकार के बारे में सोचने लगे, पर के कल्याण के बारे में चिंतन करने लगे, कुछ करने लगे, तो मानना वो धीरे धीरे अमरता की श्रेणी चढ़ने वाला हो गया है। फिर उसे दुनिया अपने आप याद करेगी। वो भूलना भी चाहेगी, दुनिया संसार भूलना भी चाहेगा तो नहीं भूल पाएगा, बार बार याद करेगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं, वो महान व्यक्ति है। उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, उसका जीवन अन्य के लिए, पर के लिए। आचार्य भगवान की तिथि को याद इसलिए किया जाएगा, आचार्य भगवान के क्षेत्र को याद इसलिए दुनिया करेगी। अन्य भी आचार्य हैं, अन्य भी मुनि हैं, अन्य आचार्य ने सिर्फ अपना आत्मा का कल्याण किया, उन्हें दुनिया से ज्यादा लेना देना कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष महापुरुष होते हैं जिनका प्रमुख लक्ष्य ही सारी दुनिया होती है। दूसरे होते हैं परहित प्रतिपादन, एक कार्य पर का हित कैसे हो जाए, जिनके जीवन का लक्ष्य इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप लोगों का लक्ष्य स्व का हित कैसे हो जाए, किस में होगा, स्वयं का प्रॉफिट कब होगा, स्वयं के लिए कमाई कहाँ होगी, कैसे होगी, स्वयं को फायदा कहाँ होगा, बस वही देखते हैं। जब हम पर को गौण करके अपने आप तक सिमट गए, इसके भी दो अर्थ होते हैं। अपने तक सिमटने वाला व्यक्ति भी बहुत ऊंचा होता है, वो अध्यात्म की दृष्टि से। लेकिन जो लोक व्यवहार में अपने और अपने परिवार तक सिमट करके रहता है, वो स्वार्थी व्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ के लोग कैसे हैं बताइए? आपके मरने के बाद आपको कौन याद करेगा? क्यों? पोता, बच्चा, बहू, कौन याद करेगा? पड़ोसी, समाज के लोग, देश के लोग, कौन याद करेगा बताओ? कोई याद करेगा? बच्चा भी याद नहीं करेगा, कुछ दिन करेगा, उसके बाद भूल जाएगा, है ना? जब हमारा ही बच्चा हमें भूलने लगे तो समझना हमने जिंदगी में कुछ किया है। जब हमारे अपने वाले ही हमें भूल जाए तो समझना हमने कुछ नहीं किया। परायों की तो बात बहुत दूर है, यहाँ तो पराये ऐसे जो याद करने वाले हैं शायद ही कोई होगा, विरला ही कोई होगा जो पराई दुनिया जिसे याद करती है। हम तो ये कह रहे हैं आपके अपने वाले कितने लोग हैं जो आपको याद करेंगे। देख लो दुनिया कैसी है, कैसा जीना चाहते हो, तो कुछ ऐसा जीवन जीना सीखो, वो नैमित्तिक पर्व आपके जीवन में आ जाए, आपका आना भी नैमित्तिक पर्व हो जाए, आपका जन्मदिन भी लोग मनाने लगे, जन्म कल्याणक के रूप में मनाने लगे, आपके इस दुनिया से जाने पर भी लोग याद करें, समाधि दिवस के रूप में याद करें, मोक्ष कल्याणक के रूप में याद करें। ठीक है, मोक्ष कल्याणक तो बहुत दूर, समाधि तो बहुत दूर, एक श्रावक बन करके यदि आप जी रहे हो, सोचना मेरे जीते जी कितने लोगों का जीवन मुझसे बदला, मुझसे पलटा, मेरे जीते जी कितने लोगों का जीवन सुधरा, मैंने अपने जीवन में जीते जी कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों को जीवन दान दिया। कह सकते हो, याद कर सकते हो? है कोई ऐसा यहाँ? बताना। नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। बस जीवन को इस प्रकार से बनाना सीखो। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? पीछे जो बैठे आवाज आ रही है? हाँ, कि कूलर की हवा के लिए खा रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो कूलर की हवा खाने के लिए आते हैं। अपने घर में बहुत
गर्मी सी लगती है, टीन टप्पर है ऊपर, तो यहाँ आ जाओ, बढ़िया ग्राउंड फ्लोर भी है और कूलर की हवा भी मिलेगी और कुछ सुन भी लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसा कैसा रेस्ट करने का टाइम था थोड़ा सा, अब यहीं बैठ करके रेस्ट भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इसलिए किस लिए समय हो रहा है। हाँ हाँ, क्या करना है बोलो। तो आज एक संकल्प ले लो आप लोग, सबसे कहना चाहते हैं एक नियम, वह नियम बाहर के त्याग का नहीं, वह नियम भीतर का, कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि हमारे जीते जी किसी परिवार का कल्याण हो जाए, हमारे जीते जी कोई गरीब है उसे सहारा मिल जाए, हमारे जीते जी कोई बीमार है उसे दवा मिल जाए, हमारे जीते जी जो मंदिर से बहुत विमुख है वो हमें देख करके प्रभु के चरणों में आने लगे, हमारे जीते जी हमें देख करके वो गुरुओं से जुड़ने लगे, हमें देख करके वो गुरुओं की सेवा करने लगे, वैयावृत्ति करने लगे, हमारे तौर तरीके को देख करके अपने जीवन से व्यसन को छोड़ दे, अपने जीवन से पाप को त्याग दे। ये संकल्प ले सकते, ले सकते। बहुत बड़ी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 4 लोगों का तो हम जीवन बदल ही सकते हैं, नहीं बदल सकते। एक साल में एक फैमिली को तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते ऊपर, एक गरीब को हम सहारा तो दे ही सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति आचार्य गुरु और विद्यासागर जी नहीं बन सकता, हम भी जानते हैं, हर एक की इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि वो लाखों का जीवन बदल ले, नहीं होती क्षमता, लेकिन इतनी क्षमता तो अवश्य होती है कि चंद लोगों का तो जीवन बदल सकते हैं। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति सूर्य नहीं हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा दीपक तो हो सकता है। ठीक है, सूर्य सारी दुनिया का अंधकार हटाता है, लेकिन एक दीपक जो छोटा सा होता है वो सारी दुनिया को प्रकाशित भले ही ना करे, लेकिन 4 कदम को तो प्रकाशित कर ही देता है कि नहीं कर देता है। 4 कदम छोड़ दो, पूरे आपके घर को भी इतना प्रकाश से अवश्य भर देता है कि आप आजू बाजू की वस्तु देख सकते हो, गड्ढों को देख सकते हो, देख सकते हो कि तो यदि आप एक दीपक भी बन रहे हैं तो भी मान करके चलना, आप थोड़े ही लोगों के जीवन को बदलने वाले साबित हो जाए। और यदि क्षमता है टॉर्च बन जाना, और बड़ी क्षमता है तो हेलोजन बन जाना, और बड़ी क्षमता है तो स्ट्रीट लाइन जो 1000 वॉट्स का होता है वो बन जाना, और बड़ी क्षमता है तो उस मशाल की भांति बन जाना, और बड़ी क्षमता हो तो चंद्रमा की भांति, और बड़ी क्षमता हो तो सूर्य की भांति, और बड़ी क्षमता हो तो उन तीर्थंकर की भांति बन जाना, बस हो जाएगा कल्याण। फिर आपका दिन भी हमेशा दुनिया याद रखेगी, आपके आने वाले दिन को दुनिया पर्व के रूप में मनाएगी, और आपके जाने वाले दिन को भी दुनिया नैमित्तिक पर्व के रूप में मनाएगी। हाँ, जब नैमित्तिक कार्य हो जाता है तो समझना नैमित्तिक कार्य उस व्यक्ति विशेष के द्वारा हो रहा है, उस व्यक्ति विशेष के द्वारा किए हुए कार्यों के द्वारा हो रहा है। अनादि अनिधन पर्वों में हमारा कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन के द्वारा, अपने जीने के तरीके के द्वारा, अपने किए हुए कार्यों के द्वारा इस इतिहास में प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। कोशिश करना, क्या आप बन सकते हो? सूर्य बनना है, चंद्रमा बनना है, तारा बनना है, लाइट बनना है, हेलोजन बनना है, टिमटिमाता हुआ दीपक बनना है, वो भी ना सही तक जुगनू की भांति बन जाना, वो भी थोड़ा सा प्रकाश अवश्य देता है, भले ही थोड़ी थोड़ी टिमटिमाता हुआ देता है, फिर बुझता है, फिर चमकता है, तो वह भी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कर जाता है। बस ये संकल्प ले सकते हो, कितने लोग ले सकते हैं संकल्प? हाँ, हमारी बात समझ में आ रही नहीं? क्या संकल्प का मतलब? यानी सीधे शुद्ध शब्दों में समझना चाहो तो जितना आप कमाते हो उस कमाई से किसी एक परिवार के
परिवार को ऊपर उठाने के लिए सहयोगी बन जाना। जितना आप कमाते हो उस कमाई से किसी बीमार के लिए औषध का प्रयोग कर लेना, किसी गरीब के लिए सहारा बन जाना। कोई विद्यार्थी है उसके लिए पढ़ाने के लिए आप सहयोगी बन सकते हो, किसी भी रूप में किसी की भी आप मदद कर सकते हो। बस ये मदद का भाव यदि आपके भीतर पैदा हो गया तो समझना जो जिनवाणी में लिखा है, प्रभु ने कहा है, वह सच्चा धर्म, वो प्रैक्टिकल धर्म आपके भीतर उतर करके आ जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अभी तो मंदिर का धर्म है, अब प्रैक्टिकल धर्म, क्योंकि आचार्य भगवान ने हमेशा उसी धर्म की बात की है। आचार्य भगवान ने हमेशा सक्रिय सम्यक दर्शन की बात की है, निष्क्रिय सम्यक दर्शन की, पढ़ने वाले सम्यक दर्शन की, रटने वाले सम्यक दर्शन की बात नहीं की है। वैसा सम्यक दर्शन जो क्रियाशील हो, जो हमारे जीवन में उतरने वाला हो, हमारे जीवन से किसी को ऊपर उठाने वाला हो, किसी की मदद करने वाला हो, वही वात्सल्यम कहलाता है, वही वैयावृत्ति का अंग है, वही सक्रिय सम्यक दर्शन है। तो ले सकते हो संकल्प? नहीं, कोशिश करिए। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।